डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर है क्लास 7th का ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपने सपने और सपने। यहाँ पर हम जान रहे हैं ये चैप्टर में क्या कहा गया है। एक्चुअली चैप्टर जो है अब्दुल कलाम जी के बारे में है। अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और एक वैज्ञानिक रहे, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बेटा, यहाँ से पढ़ते हैं। आवर एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैड एन एक्सीडेंट आउट ऑफ विच ही केम miraculously unearthed, and the same night had a dream which added a dimension to his superbly rich personality। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनका एक्सीडेंट हुआ जिससे वो चमत्कारी रूप से बाहर आए, और उसी रात उनको एक सपना दिखाई दिया जिसने उनकी ज़िंदगी, उनकी पर्सनैलिटी को बदल दिया। Dr. Kalam has written about this occasion in his book Ignited Minds, in which he has addressed the children and youth of India। डॉक्टर कलाम ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स, और उसने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया है। साथ ही साथ उसमें उन्होंने संबोधित किया है बच्चों को और हमारे भारत के यूथ को। रीड हाउ ही सेट अबाउट टू इम्प्लीमेंट हिज डिसीजन टू नो इंडियाज चिल्ड्रन बेटर। यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने कैसे ये बात निश्चित की अपने दिमाग के अंदर कि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भारत के बच्चों को जानने की कोशिश करूँगा। इट हैपेंड ऑन 13th September 2001 व्हेन हिज हेलीकॉप्टर क्रैश्ड मोमेंट्स बिफोर लैंडिंग इन बोकारो। उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था 30 सितंबर 2001 को। बोकारो में वो लैंड होने वाला था उससे पहले। द सेम नाइट he had a strange dream in which he was in a desert on a full moon night with Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Emperor Ashoka, Abraham Lincoln and Caliph Omar। उसी रात उनको एक सपना आया, अजीब सपना आया, जिसमें वो एक रेगिस्तान में थे और पूरी चांदनी रात थी, और उनके साथ थे महात्मा गांधी को आप जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत महान वैज्ञानिक, एम्परर अशोका, अब्राहम लिंकन, इन सब के साथ थे। ऑल वर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, सभी एक गोल घेरे में खड़े थे, एंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन, और बातचीत में व्यस्त थे। दे टॉक्ड अबाउट वायलेंस अमंग पीपल एंड लिविंग पीसफुली टुगेदर। उन्होंने साथ में रहने वाले लोगों के बारे में बताया जो शांति से एक साथ रहते हैं और झगड़ते भी हैं। डॉक्टर कलाम डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस। डॉक्टर कलाम ने अपना अनुभव बताया। थस द नेक्स्ट मॉर्निंग, इस प्रकार अगली सुबह, आई kept sitting for some time, drinking my tea and pondering about the strange dream। मैं बैठा रहा कुछ समय के लिए चाय पीते हुए और अपनी गहरी सोच में था मैं, जो अजीब सपना मुझे आया था, यानी अब्दुल कलाम जी को आया था। What if the helicopter had lost power at some more height? क्या होता अगर हेलीकॉप्टर और थोड़ी ऊंचाई पर अपनी पावर खो देता। I had been lucky to survive, and now there was the night's experience that seemed to hold a message for me. What should I do? और अब मैं बहुत लकी था कि मैं बच गया, और उस रात का एक अनुभव था जहाँ मुझे दिखता था कि मेरे लिए एक मैसेज भी था कि अब मुझे क्या करना चाहिए या मैं अब क्या करूँ। ये मैसेज मेरे लिए था। He writes, it is my most important decision to help discover the nature of India's true self in its children and discover the inner higher self that is in us through my interaction with joyous children। वो लिखते हैं कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था कि मैं जो प्रकृति है, भारत की जो प्रकृति है, भारत के बच्चों के अंदर मैं उसको जगाने की कोशिश करूँगा, उसको खोजने की कोशिश करूँगा। एंड डिस्कवर द इनर हायर सेल्फ, और बच्चों के अंदर एक उच्च भावना लाने की कोशिश करूँगा, खोजूँगा उसको थ्रू माई इंट्रैक्शन विद जॉयस चिल्ड्रन। और ऐसे चंचल बच्चों से मैं बात करूँगा, उसके द्वारा मैं ये सब चीज़ें करूँगा। डॉक्टर कलाम इज़ प्रोबेबली द बेस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवर। कभी जितने भी लोग अब तक आए उनमें से सबसे अधिक जो है प्यारे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर कलाम। ही स्टार्टेड एट अ हम्बल लेवल एंड मेड इट टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने बहुत ही नीचे स्तर से स्टार्ट किया और हमारे देश के बहुत ऊंचे स्तर तक वो गए। ही फर्मली बिलीव्स इन द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। हिज विजन ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड पावर बाय 2028 इज़ नॉन टू ऑल। वो पूरा निश्चितता से ये विश्वास रखते थे कि भारत महान है, भारत की महानता में विश्वास रखते थे, और उनका विज़न भी था कि वो भारत को
वर्ल्ड पावर बनाएंगे 2020 तक, और ये सबको पता था। ही बिलीव्स दैट इट इज़ पॉसिबल टू राइज बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वो समझते थे वो सब कि संभव है, यदि हम तकनीकी रूप से बढ़ेंगे तो हम कर पाएंगे। चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द कंट्री आर क्रूशियल टू द रियलाइजेशन ऑफ द विजन। बच्चे और साथ ही साथ जो युवा हैं भारत के, वो काफ़ी जिज्ञासा से परिपूर्ण थे कि वो चाहते थे कि कब ये होगा, जो विज़न है अब्दुल कलाम जी का, वो कब सच होगा। डॉक्टर Kalam's book Ignited Minds has been written to inspire the children of India. His own childhood was tough and full of struggle. डॉक्टर कलाम की जो किताब है इग्नाइटेड माइंड्स, वो बच्चों को इंस्पायर यानी प्रेरित करने के लिए बनी है, जिससे बच्चे कुछ करें। और उनका खुद का बचपन बड़े ही दुखों से गुजरा है, बड़े ही स्ट्रगल संघर्ष से गुजरा है। ही रिकॉल्स, वो याद करते हैं, फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ रामेश्वरम के द्वीप से याद करते हैं। व्हाट अ जर्नी इट हैज़ बीन, क्या जर्नी थी, क्या जीवन था। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, इट ऑल सीम्स क्वाइट इनक्रेडिबल, और ये बहुत ही अतुलनीय दिखाई पड़ता है, बहुत ही अलग दिखाई पड़ता है। वट वॉज इट दैट मेड इट पॉसिबल, क्या चीज़ थी जिसने इसे संभव बनाया, मेरे संघर्ष को क्या चीज़ थी जिसने संभव बनाया। वो सब क्या था, कठिन परिश्रम या महत्वाकांक्षा, दोनों ही चीज़ों ने मेरा साथ दिया। डॉक्टर कलाम सीक्स टू फायर द चिल्ड्रंस माइंड्स विद एंथुजियाज्म। डॉक्टर कलाम को ज़रूरत थी कि अब वो बच्चों के दिमाग में उत्साह की आग भर दें। ही फील्स दैट अदर्स टू कैन बी अचीवर्स लाइक हिम इफ दे बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज़ एंड इम्पोर्टेंस। उन्हें लगता था कि वो मतलब दूसरे भी कर सकते हैं, दूसरे भी उनकी तरह बन सकते हैं, और अगर वो सभी लोग अपनी योग्यताओं में अपने महत्व को समझें तो वो कर सकते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी ने किया। सेल्फ वर्थ, खुद की वैल्यू करना। ही प्रोसीड्स टू गिव द चिल्ड्रन द वैल्यू ऑफ सेल्फ वर्थ एंड बिलीव इन वन सेल्फ। उन्होंने शुरुआत की बच्चों को बताना कि बेटा अपनी खुद की वैल्यू करो, अपने में विश्वास रखो। आई फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वॉज दैट आई ऑलवेज असेस्ड माई वर्थ बाय द वैल्यू ऑफ माई कंट्रीब्यूशन। मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम हमेशा अपने आप को इस तरह से लेके चलें, हम अपने से हमेशा अपनी वैल्यू करें, और ये वैल्यू हम साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन सहयोग की भी रखें। द फंडामेंटल थिंग इज़ दैट यू मस्ट नो दैट यू डिज़र्व द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप ये समझो कि आप डिज़र्व करते हो ज़िंदगी की, एक अच्छी ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलनी चाहिए, आप उसके हकदार हो। द बेनिफिट्स दैट गॉड बेस्टोज, या वो लाभ जो भगवान तुम्हें देता है, भगवान तुम्हें बख्शता है। अनलेस आवर स्टूडेंट्स एंड यंग बिलीव दैट दे आर वर्दी ऑफ बीइंग सिटीजन्स ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया। जब तक हमारे विद्यार्थी ये और यंग और यूथ, जो युवा व्यक्ति हैं, वो ये विश्वास नहीं करेंगे कि वो एक अच्छे नागरिक बनने के हकदार हैं, उसके लायक हैं, उनकी वैल्यू है कि वो कर सकते हैं और एक विकसित भारत में रह सकते हैं, हाउ विल दे एवर बी रिस्पॉन्सिबल, वो कैसे जिम्मेदार बनेंगे जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे। एंड एनलाइटेंड सिटीजन्स, और मतलब एक पूरे जिम्मेदार और पूरे समझदार नागरिक कैसे बन पाएंगे, एक सवाल है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर वन कैन शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इससे पहले कि किसी के कंधों पर जिम्मेदारी आए, so before one can shoulder responsibilities one must believe that one is worthy and deserving that the best। अगर किसी के कंधों पर जिम्मेदारी आती है तो उसे समझ जाना चाहिए कि वो वो इसको डिज़र्व करता है, वो इसका हकदार है, वो इसके लायक भी है। सच सेल्फ स्टीम इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सॉलिड वर्क। इस तरह का खुद का अपने अंदर सेल्फ स्टीम रखना, खुद की इज्जत करना, किसी अच्छे काम को करने की जो है फाउंडेशन है। लिविंग ऑफ अ गुड लाइफ, सो डॉक्टर कलाम मेड इट हिज मिशन टू इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन एंड यूथ। डॉक्टर कलाम ने इसे अपना मिशन बना लिया कि मैं बच्चों से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा। ही सेज दिस वॉज द बेसिस ऑफ माई डिसीजन टू कनेक्ट विद द यंग, टू नो देयर ड्रीम्स एंड टू टेल देम दैट इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट टू ड्रीम अ गुड लाइफ, एन अबंडेंट लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर्स एंड कम्फर्ट्स एंड वर्क फॉर दैट गोल्डन एरा। वो कहते हैं कि ये मेरा आधार था, कि मेरा डिसीजन था कि मैं लोगों से जुड़ूं, यूथ से जुड़ूं,
और उनके सपनों के बारे में जानूं और उन्हें बताऊं कि ये बिल्कुल सही है कि तुम कुछ अच्छा सोचते हो, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, एक पूरी भरपूर लाइफ, अबंडेंट, पूरी हर चीज़ जिसमें होती है वो लाइफ, और पूरी प्लेजर्स मतलब पूरी खुशियों से भरी लाइफ, पूरे आरामदायक चीज़ों से भरी लाइफ आप जीना चाहते हो, सुख सुविधा से भरपूर लाइफ आप जीना चाहते हो, तो एंड वर्क, और उसके लिए आप वर्क कीजिए जो ज़िंदगी आप चाहते हो। वट एवर यू डू मस्ट कम फ्रॉम द हार्ट, एक्सप्रेस योर स्पिरिट एंड देयर बाय यू विल ऑल्सो स्प्रेड लव एंड जॉय अराउंड यू। जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, यू डू, जो कुछ भी तुम करते हो तुम्हारे दिल से निकलना चाहिए। आप अपने जुनून को पूरा दिखाओ, अपने जुनून जो आपके अंदर भरा है, स्पिरिट जो है उसको दिखाओ, और उस ऐसा करने पर तुम साथ ही साथ प्यार और खुशी भी फैलाओगे, और यही सब तुम्हारे चारों तरफ भी होगा। People in the West believe in living a good life and they achieve it by working hard to give themselves comforts. बाहर आप पश्चिमी देशों में जाओगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ आप देखोगे वहाँ पे लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। वो इसको पाते हैं कैसे? कठिन परिश्रम कर कर और अपने आप को आरामदायक ज़िंदगी देते हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्यूर एज द प्रेजिडेंट, जब डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर कलाम विजिटेड मैनी स्कूल्स, टॉक टू स्कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस एंड डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चंस। वो बहुत सारे स्कूलों में गए, डायरेक्टली उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, बच्चों से बात की। ऑन वन ओकेजन, एक समारोह के दौरान, एट डिंडीगुल इन तमिलनाडु में एक जगह है डिंडीगुल, अ बॉय आस्क्ड, एक लड़के ने पूछा, प्लीज टेल मी हु वुड बी द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, पहला साइंटिस्ट कौन हुआ होगा? डॉक्टर कलाम आंसर्ड, द चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, सबसे पहला वैज्ञानिक जो है वो बच्चा है। ही एक्सप्लेन्ड, इट अकर्ड टू मी साइंस वॉज बोर्न एंड सर्वाइव्स ओनली बाई क्वेश्चंस। उन्होंने समझाया कि ये मेरे साथ हुआ है, साइंस जो है वो जन्मी है और ये चल रही है केवल सवालों के द्वारा। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग, साइंस सिर्फ सवालों पर आधारित है। एंड एज पेरेंट्स एंड टीचर्स वेल नो, और पेरेंट्स के तौर पर और टीचर्स के तौर पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चिल्ड्रन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चंस, बच्चे जो होते हैं वो एक स्रोत होते हैं उस चीज़ का कि जो सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। देयर वॉज अ थंडरस एप्लॉज, आप जानते हो वहाँ पर बहुत ज़ोरदार तालियां बजी। इन तेजपुर, आसाम में एक जगह है तेजपुर, अ चाइल्ड आस्क्ड, व्हाई कैन नॉट वाटर फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र विच इज़ इन फ्लड मोस्ट ऑफ द टाइम बी डाइवर्टेड टू राजस्थान और तमिलनाडु विच आर स्टार्व्ड ऑफ वाटर। आसाम में एक बच्चे ने पूछा कि पानी जो ब्रह्मपुत्र से आता है और जो बाढ़ का कारण बनता है अधिकतर, क्यों वो पानी राजस्थान और तमिलनाडु में नहीं आ सकता जहाँ पर सूखा पड़ता है? डॉक्टर कलाम्स रिएक्शन वाज ऑफ अमेजमेंट, डॉक्टर कलाम्स भौचक के रह गए। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, इंडिया विजन 2020 डिमांड्स फ्रॉम द यंग दैट दे स्टार्ट अ ग्रेट मिशन ऑफ कनेक्टिंग रिवर्स कटिंग अक्रॉस स्ट्रेट्स। वो कहते हैं कि 2020 का जो यूथ है वो डिमांड करता है कि हम एक ऐसा मिशन लेके चलें जहाँ पर हम नदियों को राज्यों से काटते हुए एक दूसरे से मिलाएं। ही राइट्स, ओनली चिल्ड्रन विल हैव दीज इनोवेटिव आइडियाज़। इस तरह के रोचक जो आइडियाज़ हैं वो सिर्फ बच्चे ही ला सकते हैं। वो कहते हैं, ग्रोन अप स्टैंड टू सी मोर इम्पॉसिबिलिटीज़, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वो और असंभव चीज़ों को संभव करने में लग जाते हैं। इट वॉज सच अ पावरफुल क्वेश्चन, आई वॉज कम्प्लीटली बिटन। ये सच में बहुत ही भारी क्वेश्चन था और मैं पूरी तरह से बीट हो गया था। आई पर्सनली फील द यंग हैव मोस्ट पावरफुल माइंड्स। मैं सच खुद ये समझता हूँ, अब्दुल कलाम जी कहते हैं, मैं खुद ये समझता हूँ कि जो यंग लोग होते हैं, यूथ होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनमें ज़्यादा माइंड होता है। Dr. Kalam recalls his first meeting with students. It was in Tripura with a group of students and teachers. A question stands out in his memory. Where do we get a role model from? डॉक्टर कलाम याद करते हुए कहते हैं कि उनकी पहली मीटिंग जो हुई एक स्टूडेंट से हुई, ये जो हुई थी वो त्रिपुरा में हुई थी, विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। वहाँ पर टीचर्स भी थे और स्टूडेंट्स भी थे। उनकी मेमोरी में एक क्वेश्चन रहा, मतलब खड़ा हमेशा रहता है। वो कहते हैं, वेयर डू वी गेट अ रोल मॉडल फ्रॉम, हम रोल मॉडल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, टिल द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र तक, द बेस्ट रोल मॉडल, सबसे अच्छा रोल मॉडल जो है, आई कैन थिंक ऑफ, मैं जिसके बारे में सोच सकता हूँ, वुड बी योर फादर, वो तुम्हारे पिता होंगे, योर मदर, तुम्हारी माता होंगी, एंड योर स्कूल टीचर, और तुम्हारा स्कूल टीचर होगा। अनदर चाइल्ड आस्क्ड, यू ऑलवेज गिव अ मैसेज टू ड्रीम, टेल मी व्हाई ड्रीम। उसने पूछा
कि तुमने हमेशा एक मैसेज दिया है, देते हो कि सपने देखो, क्यों सपने देखो? जवाब में इन रिप्लाई डॉक्टर कलाम आस्क्ड द चिल्ड्रन टू रिसाइट द फॉलोइंग। उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को पढ़ो जो लिखा है जो इसको पढ़ो। बच्चों ने पढ़ा, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। सपने 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 विचारों में बदल जाते हैं और विचार एक्शन में बदल जाते हैं, एक्टिविटीज़ में बदल जाते हैं। जब आप सोचते हो, जब आप सपने देखते हो तो आप सोचते हो, और जब आप सोचते हो तो आप करते हो। वंडरफुल आंसर। ही सेड दैट पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड लेट द चिल्ड्रन ड्रीम। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों को सपने देखने देना चाहिए। और अब वाई इन गुजरात आस्क्ड हु इज़ अवर एनिमी, कि हमारा दुश्मन कौन है? डॉक्टर कलाम पुट द क्वेश्चन टू द अदर चिल्ड्रन एंड आंसर केम पॉवर्टी। उन्होंने दूसरे बच्चे की तरफ इस क्वेश्चन को थ्रो कर दिया कि बताओ कौन बता सकता है इसका जवाब? तो एक बच्चे ने कहा गरीबी। डॉक्टर कलाम डेडिकेटेड इस बुक, उन्होंने जब किताब लिखी थी इग्नाइटेड माइंड्स, वो उन्होंने उस बच्चे को डेडिकेटेड कर दी जिसका नाम था स्नेहाल ठक्कर। एक लड़की थी हु गेव दैट आंसर, जिसने वो जवाब दिया था। एंड हैज़ मैंशन द इंसिडेंट इन द डेडिकेशन, और उसने मेंशन किया था वो पूरा जो हादसा है। उन्होंने अपने डेडिकेशन जब दिया तो उन्होंने उसमें ये बात बताई कि उन्होंने ये चीज़ क्यों, अपनी किताब क्यों डेडिकेट की है उस लड़की को। सो प्लीज्ड, बहुत ही प्यारा वॉज ही विद द आंसर। वो अपने मतलब बहुत खुश थे वो अपने आंसर से, बहुत ही खुश। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस आर हियर। आई हैव आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर इनको आंसर किया है, यू कैन सी, राइट। आप अपने आप से भी इसका आंसर दे सकते हो, बिकॉज आई हैव टॉट यू द कंप्लीट लेसन, इट्स वेरी इजी। देयर इज एक्टिविटी, यू हैव टू कंप्लीट these sentences. You can complete, you can read the chapter again and again, and I hope you enjoyed my video. Thank you very much for watching.